अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ्रेंड्स। उर्दू ग्रामर की जो है हमारी फोर्थ क्लास है, जिसके अंदर हम फेल, फाइल और मफूल इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बिल्कुल आप ध्यान और तवज्जो के साथ में ये क्लास अटेंड करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो हमको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो बेल आइकॉन के बटन को आप प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यहाँ से आज जो है फेल। तो फेल किसे कहते हैं? वर्ब। इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ब, यानी कि जिन अल्फाज से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें फेल कहते हैं। यानी कि ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का होने और करने का पता चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? फेल कहेंगे। ये तारीफ अच्छी तरीके से याद करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर दे रहे कि सुमैया कौसर किताब पढ़ रही है। सुमैया कौसर किताब पढ़ रही है। वो दरख्त के साये में बैठ गए। वो दरख्त के साये में बैठ गए। इन जुमलों में पढ़ रही है और बैठ गए ये फेल है। यानी कि जिन अल्फाज से किसी काम का होना या करना पता चल रहा है हमको, वो क्या है? वो फेल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सुमैया कौसर किताब पढ़ रही है, यानी कि पढ़ रही है। तो यहाँ हमको काम का पता चल रहा है, क्या कर रही है, कौन क्या कर रही है। सुमैया किताब पढ़ रही है, पढ़ रही है, तो ये फेल है। इसके बाद में बैठ गए, ठीक है, झाड़ दरख्त के साए में बैठ गए, तो ये यहाँ पर हमको काम का पता चल रहा है, तो ये क्या है? फेल है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी देखिए, इसकी अकसाम क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर मसदर। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इसका पहला पॉइंट देखेंगे फेल का, कि मसदर के मसदर किसे कहते हैं? कि इन्फिनेटिव को मसदर यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है ऐसे लफ्ज जिससे फेल और मश्तक सईगे मश्तक हो, उसे मसदर कहते हैं। उर्दू में मसदर के आखिर में ना होता है, ये आपको याद रखना है कि मसदर किसे कहते हैं। तो आपने ये याद रखे कि जो भी लफ्ज़ होगा, जो भी अल्फाज होगा, उसके आखिर में क्या होगा? ना होगा। ठीक है, और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता, इसके अंदर कोई भी ज़माना नहीं पाया जाता। मसलन आना, जाना, लाना, खाना, पीना, बैठना वगैरह। ना जिसके आगे आपको दिखेगा, और अगर वो बोल रहा है कि इसमें मसदर पहचानिए, तो इसमें आपको पहचानना है कि जिसके आखिर में ना होगा वो क्या होगा? मसदर होगा। ठीक है, हासिल मसदर किसे कहते हैं? वो देखिए कि हासिल मसदर, हासिल मसदर, हासिल मसदर यानी कि मसदर से हासिल होने वाला वो लफ्ज़ जो किसी फेल की कैफियत, असर या नतीजा जाहिर करे, उसे हासिल मसदर कहते हैं। उमूमन मसदर की अलामत ना हटाकर जो लफ्ज बनाए जाते हैं वो हासिल मसदर कहलाते हैं। जैसे आना से आए, चमकना से चमक, जलना से जलन। ठीक है, जो मसदर है जैसा कि आना, यहाँ से ना हटा दिया जाए तो आए, और अब चमक, चमकना, ये मसदर है, चमकना, नून अलिफ ज़बर ना, तो यहाँ से ना हटा दिया जाए तो चमक बन गया। जलना, तो इससे अलिफ हटा दिया जाए तो क्या बन गया? जलन बन गया। तो ये सवाल आपको आएंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ये पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर हम कुछ इसकी एग्जाम्पल देख लेंगे। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं फ्रेंड्स, मसदर, हासिल मसदर। ठीक है, आपको फेल के बारे में अगर पूछेगा तो मसदर और हासिल मसदर के बारे में ही वो पूछने वाला है। आप तो देखिए क्या है कि मसदर, हासिल मसदर। ठीक है, तो बकना ये क्या है? मसदर है। तो हासिल मसदर क्या हुआ इसका? बकवास। पूजना, तो इसका हासिल मसदर क्या हुआ? पूजा। बोलना, तो इसका हासिल मसदर क्या हुआ? बोल। थकना, तो इसका हासिल मसदर क्या हुआ? थकन। बचना, तो इसका हासिल मसदर क्या हुआ? बचाव। ठीक है, चलना, इसका हासिल मसदर क्या हुआ? चाल। चमकना, इसका हासिल मसदर क्या हुआ? चमक। छिड़कना, इसका हासिल मसदर क्या हुआ? छिड़काव। सजाना, इसका हासिल मसदर क्या हुआ? सजावट। रुकना, रुकावट। दौड़ना, दौड़। मिलना, मिलावट। ये इस तरीके से आपने ये चार्ट स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, हम आपको इंशाअल्लाह ताला नोट्स भी देंगे, और ये मसदर, हासिल मसदर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फेल की
किस्में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको फेल की किस्मों से पहले ये पता होना चाहिए कि फेल किसे कहते हैं, फाइल किसे कहते हैं, मफऊल किसे कहते हैं। तो देखिए, फेल यानी कि फेल हम उसको कहेंगे, फेल यानी काम, ठीक है, फेल यानी काम। फाइल यानी काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। उसके बाद में मफूल, जिस पर काम हुआ, जिस पर काम हुआ, ठीक है। ये तीन है, तो ये हमको देख लेना है कि फेल, फाइल, मफूल किसको कहेंगे। फेल यानी काम, और फाइल यानी काम करने वाला, और मफूल यानी कि जिस पर काम हुआ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फेल की किस्में। तो फेल की किस्में में सबसे पहले फेल लाजिम है। ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो फेल लाजिम किसको कहते हैं? देखिए कि फेल लाजिम ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ, ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाजे कर दे, उसे फेल लाजिम कहते हैं। यानी कि सब हमको ये पता है कि फेल किसके कहते हैं। फेल यानी कि काम, फाइल यानी कि काम करने वाला, और मफूल यानी कि जिस पर काम हुआ। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जुमला पूरा कर दे, यानी कि ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर जुमले का पूरा मतलब वाजे कर दे, उसे फेल लाजिम कहते हैं। यानी कि सोना, रोना, हंसना, यहाँ पर मानी मुकम्मल हो रहा है, ठीक है। जैसे साबिर आया, बच्चा सोया, माँ मुस्कुराई। साबिर यहाँ पर क्या है? साबिर यहाँ पर फाइल है, ठीक है। आया, आया यहाँ पर क्या है? आया फेल है। फिर यहाँ पर बच्चा क्या है? फाइल है। सोया यहाँ पर क्या है? फेल है, ठीक है। माँ क्या है? माँ फाइल है। मुस्कुराई क्या है? फेल है। तो ये अपने फाइल के साथ मिलकर मानी मुकम्मल कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? फेले लाजिम। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 2 के फेले मुताद्दी, कि वो फेल जो अपने फाइल के साथ मिलकर पूरे मानी नहीं देता। पूरे मानी नहीं देता मतलब पूरा करने के लिए मफूल पर इनेसार हो, उसे फेले मुताद्दी कहते हैं। यानी कि जो मफूल पर इनेसार होता है, जिस पर काम किया जा रहा है उस पर वो इनेसार होता है, तो ऐसे फेल को हम क्या कहेंगे? फेले मुताद्दी कहेंगे। हम उसको क्या कहेंगे? फेले मुताद्दी। एग्जाम्पल यहाँ पर हम इसके देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो कि मसलन बीमार औरत ने चिराग जलाया। बीमार औरत ने क्या जलाया? चिराग जलाया। अगर इस जुमले से मफूल को हटा लिया जाए तो जुमला इस तरह होगा, बीमार औरत ने जलाया, ठीक है। ये क्या होगा? इस तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फेले मुताद्दी होगा, फेले मुताद्दी होगा। दूसरी मिसाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे जुमले का पूरा मतलब वाजे नहीं हो रहा है। इससे जुमले का पूरा मतलब वाजे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जुबैर ने अमरूद खरीदे, ठीक है। अशरफ ने खीर खाई, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए हम कि फेले नाकिस। फेले नाकिस हम किसे कहेंगे? कि फेले नाकिस जो है इनका अनकंप्लीट वर्ब है। जुमले में वो फेल जिससे किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है। किसी काम का करना पाया नहीं जाता बल्कि होना पाया जाता है। इसमें फाइल और मफूल ना मालूम होते हैं, ऐसे फेल को फेले नाकिस कहते हैं। मसलन बच्चे मैदान में है, बच्चे मैदान में है। हवा तेज है, फेले नाकिस। राशिद नेक है, ठीक है। ये क्या है? फेले नाकिस है। इन जुमलों में फाइल और मफूल नहीं है, ठीक है। अफाले नाकिसा ये है, अफाले नाकिसा ये देखिए, अफाले नाकिसा है, ये अला है, हो, था, थी, थे, ये क्या है? फेले नाकिसा है, अफाले नाकिसा है, ठीक है। आगे देखिए चौथा पॉइंट क्या है। कि चौथा पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है कि फेले मारूफ, तौरे मारूफ भी इसको कहते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस, जुमले में ऐसा फेल जिसका फाइल काम करने वाला मालूम हो, उसे फेले मारूफ कहते हैं। मसलन अस्मा किताब पढ़ती है। क्या है? कि जुमले में ऐसा फेल जिससे जिसका फाइल यानी कि काम करने वाला, अस्मा किताब पढ़ती है। तो यहाँ क्या है? अस्मा क्या है? फाइल है। इस जुमले में किताब पढ़ने का फाइल अस्मा है, ठीक है ना। अस्मा क्या है? फाइल है। अब पढ़ती है क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। क्या कर रही है? किताब, तो ये क्या हो गया? मफूल हो गया। फेले मजहूल,
यानी कि पैसिव वॉइस जुमले में ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम ना हो, इसका हमको फाइल मालूम ना हो, उसे फेले मजहूल कहते हैं। मसलन किताब पढ़ती है, कौन पढ़ रहा है हमको पता है क्या? नहीं। दरवाजा खोला, किसने खोला हमको पता है क्या? नहीं पता। खत लिखा गया, किसके जरिए लिखा गया हमको पता है क्या? नहीं पता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया एक बार और पढ़ा देंगे। ठीक है, फेले मातूफ, दो फेलों को जोड़कर मुख्तसर बयान करने वाले फेल को फेले मातूफ कहते हैं। मसलन इंसान ठोकर खाके संभलता है, इंसान ठोकर खाके संभलता है, ठोकर खाता है फिर संभलता है। इसके अंदर दो जुमले हैं, ठोकर खाता है फिर संभलता है। मर मर के जीना, यानी मरना और जीना, इसमें दो जुमले हैं। यानी कि फेले मातूफ हो सकता आ जाए आपको, किसे कह जाए कि दो फेलों को जोड़कर मुख्तसर बयान करने वाले फेल को फेले मातूफ कहते हैं। यानी कि इंसान ठोकर खा के संभलता है, यानी पहले ठोकर खाता है बाद में संभलता है, यानी कि पहले फेल होते जाता है बाद में पास होता है। ठीक है, मर मर के जीना, यानी कि मरना और जीना, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, खाने पीने को नहीं है, बेरोजगारी है, पेपर आ रहे हैं, फॉर्म भरने को पैसे नहीं है, ट्यूशन क्लास लगाने को पैसे नहीं है, तो मर मर के जीना यहाँ पर भी है, होती है। ठीक है, चलो मुतलक फेल आगे देखिए कि क्या है। मुतलक फेल के एडवर्ब, जिसको हम कहेंगे एडवर्ब, के जिन लफ्जों से फेल काम की खुसूसियत यानी काम कहाँ कब कैसे हुआ मालूम हो, उसे मुतलक फेल कहते हैं। मुतलक फेल को तमीज भी कहते हैं। मुतलक फेल को क्या कहते हैं, हो सकता आ जाए कि मुतलक फेल को और क्या कहते हैं, एग्जाम ऑप्शन में दे दिया जाएगा तमीज वगैरह, ये तो तमीज कहते हैं। मसलन आदमी तेजी से दौड़ता है, दौड़ता हुआ आया, पानी लगातार बरस रहा है, यानी कि मुतलक फेल। जिन लफ्जों से फेल यानी कि काम की खुसूसियत यानी काम कहाँ कब या कैसे हुआ ये पता चले, ये मालूम हो, उसको मुतलक फेल कहते हैं। यानी कि आदमी तेजी से दौड़ता हुआ है। इसके अंदर जो है खत कशीदा अल्फाज मुतालिक फेल कहलाते हैं, जिनसे दौड़ने बरसने की खासियत मालूम होती है। यानी कि यहाँ पर हमको दौड़ता हुआ आ रहा है वो, और क्या है, बरस रहा है, ये हमको मालूम हो रहा है, तो ये मुतलक फेल है। चलिए आगे देखते हैं। ज़मानी मुतलक फेल। ज़मानी मुतलक फेल जुमले में काम किए जाने का वक्त या ज़माना मालूम हो, उसे ज़मानी मुतलक फेल कहते हैं। इसमें हमको ज़माना मालूम हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ज़मानी मुतलक फेल। जुमले में काम किए जाने का वक्त पता चल रहा है, ज़माना पता चल रहा है हमको, तो उसको ज़मानी मुतलक फेल कहेंगे। मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, तो हमको इसका डेट भी पता चल रही है, ज़माना भी पता चल रहा है। ठीक है, ये सारा चीज़ हमको पता चल रही है, इसको ज़मानी मुतलक फेल कहेंगे। ठीक है, ऐसी अगर एग्जांपल आ गई और पहचानिए कौन सा यानी कि क्या है, ये ज़मानी मुतलक फेल है, मकानी मुतलक फेल है, तो आपको यहाँ से पहचानना है कि ये ज़मानी मुतलक फेल है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि मकानी मुतलक फेल। मकानी मुतलक फेल किसे कहती है कि जुमले में काम के करने की जगह का इल्म जिन अल्फाज से होता है उन्हें मकानी मुतलक फेल कहते हैं। जिन अल्फाज से होता है उनको मकानी मुतलक फेल कहते हैं, मकानी मुतलक फेल। ठीक है, मसलन जुबैर मुंबई जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, मुंबई। कौन जा रहा है, जुबैर जा रहा है। सब बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, तौरी मुतलक फेल काम के तरीके कैफियत का इज़हार करने वाले अल्फाज को तौरी मुतलक फेल कहते हैं। यानी कि तौरी मुतलक फेल काम के तरीके और कैफियत। रजा रजाउल मुस्तफ़ा खुशी खुशी घर पहुँचे, वो बड़े एतमाद से पढ़ने लगा, वो बड़े एतमाद से पढ़ने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी मुतलक फेल ये जुमलों में काम का सबब, सभी मुतलक फेल यानी कि जुमलों में काम का सबब बताने वाले अल्फाज को सभी मुतलक फेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर मोहसिन बीमारी की वजह से आज स्कूल नहीं आया। काय की वजह से, सबब उसका क्या पता चल रहा है हमको कि सबब क्या है, बीमारी है, उसकी वजह से वो स्कूल नहीं आया। ठीक है, बच्चे का जी बहलाने के लिए खिलौने खरीदे गए। क्या बहलाने के लिए, जी बहलाने के लिए क्या खरीदे गए, खिलौने खरीदे गए। तो यहाँ क्या है, सब भी क्या है, मुतलक फेल, जी बहलाना। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखो क्या है कि मुताबिकत फेल ये आते हैं फ्रेंड्स, सीरियसली इसको पढ़ना है आपको। तो मुताबिकत फेल क्या है कि फेल फाइल की जिन्स व तादाद के मुताबिक इस्तेमाल हो
उसे मुताबिकत फेल कहते हैं। मसलन लड़के आए, लड़की आई, लड़कियां आए। कैसे? उसके जिन्स से मालूम पड़ रहा है हमको, तो मुताबिकत फेल कहेंगे। जिन्स फेल फाइल की जिन्स व तादाद के मुताबिक इस्तेमाल हो, वो जिन्स और तादाद के मुताबिक इस्तेमाल होता है, उसे मुताबिकत फेल कहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम फाइल। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? अभी तक ये फेल का चल रहा था। अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। नहीं समझ में आया हमको कमेंट्स करिए, कौन सा क्या समझ में नहीं आया आपके, हम और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए क्या है कि दूसरा हमारा पॉइंट है फेल के बाद हम लेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, फेल आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हो। तो देखिए क्या है कि फाइल यानी कि सब्जेक्ट, हमने इंग्लिश में पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने सबसे पहले हमने पढ़ा फेल यानी कि वर्ब, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फाइल। इसके बाद पढ़ेंगे हम मफूल यानी कि ऑब्जेक्ट। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, जो काम करता है, यानी कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, सोहेल सर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो फाइल है। ठीक है, मसलन जाविद ने केला खाया, बंदर ने छलांग लगाई। इन जुमलों में जाविद और बंदर फाइल है, यानी कि इसमें ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? फाइल है। ये क्या कर रहे हैं? काम करने वाले हैं। जाविद ने केला खाया, किसने खाया केला? जाविद ने, तो ये क्या हो गया? फाइल। बंदर ने छलांग लगाई, तो बंदर क्या हो गया यहाँ पर? फाइल। ठीक है, आगे समझ में। इसके आगे देखिए मफूल इजी है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है फाइल की। इसके आगे है मफूल, तो इसकी कुछ ज्यादा किस्में वगैरह है नहीं। तो मफूल देखिए क्या है कि मफूल किसे कहते हैं? तो मफूल का मामला ये है कि ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ, जिस पर काम हो या जिस पर फेल का असर जाहिर हो, उसे मफूल कहते हैं। ठीक है, जिस पर काम हो या जिस पर फेल का असर जाहिर हो, उसको क्या कहेंगे हम? मफूल। मसलन जाविद ने केला खाया, क्या खाया उसने? केला खाया। बंदर ने दरख्त पर छलांग लगाई, क्या लगाई? छलांग। इन जुमलों में केला और दरख्त मफूल है। इन जुमलों में केला और दरख्त का काम किस पर हो रहा है? पहले तो केले पर और इधर दूसरे इसमें दरख्त पर। छलांग का लगाई? दरख्त पर। क्या खाया? केला। तो ये केला और दरख्त क्या है? मफूल है। यानी कि जिस पर काम हो या जिस पर फेल का असर जाहिर हो, उसको मफूल कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फाइल और इसम, फाइल में फर्क। हमने पढ़ा कि काम करने वाले को फाइल कहते हैं, काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल। जैसे जाविद ने किताबत की, जाविद ने क्या की? किताबत की। आरिफ ने बहुत जुल्म किया, अरशद ने हुक्म दिया। इन जुमलों में जाविद, आरिफ, अरशद फाइल है। इन्हें इनके काम के ताल्लुक से नहीं बल्कि इनके नाम से पुकारा गया, इसलिए ये फाइल है। लेकिन जब किसी काम के करने वाले को नाम से नहीं बल्कि काम की निस्बत से पुकारा जाए, तो वो इसमें फाइल कहलाते हैं, इसमें फाइल कहलाते हैं। ठीक है, मसलन किताब ने किताब की, कातिब ने किताब की, जालिम ने बहुत जुल्म किया, हाकिम ने हुक्म दिया। इन जुमलों में कातिब, जालिम, हाकिम ये सब इसमें फाइल है। इसमें फाइल किसे कहेंगे? कि जो काम करने वाले को नाम से नहीं, काम करने वाले को नाम से नहीं बल्कि उसकी निस्बत से पुकारा जाता है। यानी कि जावेद ने किताब लिखी लेकिन कातिब ने किताब लिखी, यानी कि उसको कातिब कह दिया गया। ये क्या हो गया? इसमें फाइल हो गया। जालिम को, यानी कि आरिफ ने जुल्म किया लेकिन उसको जालिम कर दिया गया, यहाँ पर इसमें फाइल हो गया। हाकिम ने हुक्म दिया, उसको इसने अरशद ने हुक्म दिया, यानी कि उसको हाकिम बना दिया गया, ये उसका फाइल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मफूल के बारे में देखिए क्या है कि मफूल और इसमें मफूल में फर्क। जिस पर काम का असर जाहिर हो या जिस पर काम किया गया हो, वो मफूल कहलाता है। जिस पर काम किया गया हो या काम का असर जाहिर हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? मफूल कहलाएगा। जैसे जालिम बादशाह ने रियाया पर जुल्म किया, जैसे जालिम बादशाह ने रियाया पर क्या किया? जुल्म किया। कातिल ने बच्चों को भी कत्ल कर दिया। इन जुमलों में रियाया और बच्चों ये मफूल है, यानी कि जिन पर काम हो रहा है रियाया और मफूल, जिन पर काम हो रहा है उसको मफूल कहेंगे। इन की जगह अगर यूं कह दे कि रियाया मजलूम है, रियाया क्या है? मजलूम है, और बच्चे मकतूल है, तो मजलूम और मकतूल ये क्या हो गया? इसमें मफूल हो गया। यानी कि वो मफूल, वो जुमले, यानी कि यहाँ पर बच्चे और रियाया पर दिया गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर मजलूम और बच्चे मकतूल है, तो मजलूम और मकतूल ये लफ्ज इसमें मफूल है। ठीक है,
आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। हासिल मजदर देखेंगे क्या है। हासिल मजदर के क्वेश्चन आते हैं। हासिल मजदर किसे कहेंगे कि इसमें फाइल और इसमें मफूल के ताल्लुक से मिसाल झैल में दर्ज है, यानी कि शुक्र मसदर है, जो शुक्र अदा करे उसे शाकिर और जिसका शुक्रिया अदा किया जाए उसे मशकूर कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। जो शुक्र अदा करे उसको शाकिर और जो जिसका शुक्र अदा किया जा रहा है उसको मशकूर कहते हैं, ठीक है। हासिल मजदर, इसमें फाइल, इसमें मफूल, हासिल मजदर, ये चार्ट आपने देख लेना है। इसमें